दोस्तों नमस्कार, सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत की सनातन संस्कृति, भारत का जो धर्म है, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, वो बहुत ही उन्नत किस्म की थी। आप भारत के प्राचीन ग्रंथों को उठा के देखिए, तो जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वो आपको बहुत ही रिसर्च करने के बाद लिखे गए हैं। जैसे आप वेदों को देखोगे, ब्राह्मण ग्रंथों को देखोगे, आरण्यक को देखोगे, उपनिषद को देखोगे, इसी तरह से रामायण महाभारत को देखोगे, बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य हैं उनको देखोगे, जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य हैं उनको देखिए, चिकित्सा संबंधी जो विषय पुस्तकें लिखी गई हैं उनको देखिए, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या और भी। इसी तरह से ज्योतिष को आप उठा लीजिए, उससे संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको देखिए। इसी तरह से चाणक्य की नीति को देखिए आप, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसको देखिए, बाद में और भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसको देखिए। तो वो आपको दिखाएगा, ये जो ग्रंथ हैं, कि भारत में हर विषय को कितने सूक्ष्म तरीके से उसका अध्ययन किया गया। समाज को, राजनीति को, धर्म को, विज्ञान को, आपके बॉडी में होने वाले रोगों को, कितनी बारीकी से चीज़ों को देखा गया और उस पे चिंतन किया गया, मनन किया गया, रिसर्च किया गया, तब वो बातें लिखी गई। वो सारी चीज़ें एक दिन में नहीं लिखी गई है, बहुत लंबे समय के बाद लिखी गई है। इसी तरह से आप रामायण को लेते हो, महाभारत को लेते हो, ये दो महाग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, इपिक्स हैं। ये दोनों महाग्रंथ आप देखोगे कंप्लीट सामाजिक व्यवस्था को बताते हैं, कंप्लीट राजनीतिक व्यवस्था को बताते हैं, धर्म की बातों को बताते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके विषय में भी चर्चा करते हैं। तो इसका अगर सूक्ष्म तरीके से आप अध्ययन करोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को, जानने को मिलेगी, जो आपके जीवन में होने वाली बहुत सी समस्याओं से निदान दिला सकती है, या समाज में उठने वाली जो समस्याएं हैं उससे निदान दिला सकती है। अगर हम महाभारत के पात्रों को देखें, कृष्ण है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीष्म है, इसी तरह से पांडु हैं, कर्ण है, दुर्योधन है, धृतराष्ट्र हैं, द्रौपदी है, गांधारी है, द्रोणाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, शल्य है, परीक्षित है। ये लोग बहुत सी चीज़ें हमें सिखाते हैं कि समाज में ये चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए, या हर तरह के व्यक्ति समाज में मौजूद है। जैसे आप देखेंगे कि वही महाभारत के कुछ पात्र हमें ये सिखाते हैं कि ये चीज़ें अवश्य करनी चाहिए, और वहीं पे कुछ महाभारत के पात्र हमें ये बताते हैं कि ये चीज़ें हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जैसे आप कृष्ण को लोगे तो कृष्ण हर जगह धर्म का साथ देते हुए आपको दिखेंगे। जहाँ पे धर्म की बात होगी, कृष्ण उनके पाले में खड़े होंगे। विदुर को देखोगे तो विदुर हर जगह स्पष्टवादी हैं, जो बात एकदम सही है उसी को बोलेंगे, अगर नहीं सही है तो वो आसपास छोड़ के मोह, पद का मोह माया छोड़ के निकल जाते हैं वहां से। यानी कहते हैं एक व्यक्ति को स्पष्टवादी होना चाहिए। इसी तरह से घटोत्कच को देखोगे तो वो धर्म कार्य के लिए अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। घटोत्कच हमें सिखाता है कि धर्म कार्य के लिए आपको बलिदानी भी हो जाना चाहिए, बलिदान भी दे देना चाहिए। अर्जुन सीधा सीधा अपने बताते हैं कि अपने सारी चीज़ों की बागडोर, अपनी बागडोर, अपना कमान भगवान के हाथ में सौंप दो, जहाँ ले जाना होगा वो ले जाएंगे। अब अभिमन्यु को देख लीजिए, वो बताता है कि जहाँ वीरता दिखाने की बात आए वहाँ पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये बात मतलब बताते हैं कि ये काम अवश्य करना चाहिए एक मनुष्य को। समाज में ऐसे व्यक्ति आज भी पाए जाते हैं और हैं, और वहीं पे कुछ पात्रों को आप देखोगे वो गलत चीज़ों का साथ दे रहे हैं। जैसे आप
युधिष्ठिर को लेते हो, हर जगह उनको धर्मराज कहा गया है, धर्म का शासन करने वाला का। लेकिन युधिष्ठिर के अंदर भी कमियां हैं, जुआ खेलने के आदी हैं। तो महाभारत ये सिखाता है युधिष्ठिर के माध्यम से कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए या उसका आदी नहीं होना चाहिए। वहीं पे कर्ण को लेते हो, कर्ण एक एहसान के बदले दुष्ट के साथ चला जाता है। तो कर्ण हमें बताता है अपने पात्र के माध्यम से कि दुष्टों का एहसान कभी नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से आप धृतराष्ट्र को लेते हो, वो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, लेकिन वो पुत्र मोह में पड़ जाते हैं। तो ये सिखाते हैं धृतराष्ट्र कि हमें गलत चीजों में, पुत्र मोह में नहीं फंसना चाहिए। कुंती को आप देखते हो, कुंती को आशीर्वाद मिलता है कि एक मंत्र आप जो है कि देता हूं, जिस देवता का आह्वान करोगी वो आ जाएगी। दुर्वासा ऋषि देते हैं और वो क्या करती है, उस मंत्र का अनुचित प्रयोग कर देती है और उसका परिणाम क्या होता है आप जानते हैं। बिना विवाह के ही उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। लोक लाज की वजह से उस बच्चे को वो छोड़ देती है। कितनी तड़पी होगी वो माँ। वो बताया जाता है कुंती के माध्यम से कि जब आपके पास कोई चीज आती है तो उसका अनुचित प्रयोग मत करिए। इसी तरह से द्रौपदी को आप लोगे तो द्रौपदी एक जगह उपहास उड़ाती है, एक जगह हंस बैठती है। वह ऐसी जगह हंसती है जहां उसको हंसना नहीं चाहिए। तो द्रौपदी के माध्यम से ये चीज बताई जाती है कि अनुचित जगह मत हंसो। पांडु को आप लेते हो, पांडु उनको मना किया गया था कि आप काम वासना से आपको बचना है, लेकिन वो काम के वशीभूत हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बताया गया है इसके माध्यम से कि आपको जीना है तो जिन चीजों के लिए आपको मना किया जाए, काम वासना से मना किया जाए, आप जो है रुक जाइए, मत करिए। इसी तरह से दुर्योधन है, दुर्योधन क्या करता है, अनाधिकार हट कर बैठता है और उसका परिणाम आप जानते हो, महाभारत का युद्ध होता है। तो दुर्योधन के माध्यम से बताया गया है कि अनाधिकार का हट नहीं करना चाहिए। और आपको देखने को मिलता है समाज में कि कुछ व्यक्ति आपको अनाधिकार का हट किए हुए बैठ जाते हैं और उनका दुष्परिणाम क्या होता है, पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं। इसी तरह से भीष्म है, भीष्म भावनाओं में बहकर अनुचित प्रतिज्ञा कर लेते हैं और पूरे जीवन आप देखते हैं कि उसी प्रतिज्ञा को निभाने में उनका जीवन बीत जाता है। तो भीष्म के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि अनुचित प्रतिज्ञाओं का वर्ण नहीं हमें करना चाहिए। फिर आप देखते हैं दुशासन है, दुशासन क्या करता है, नारी का अपमान करता है। आज भी आप देखेंगे हजारों दुशासन है, जगह जगह नारियों का, नारी शक्ति का अपमान करते हैं। वो नहीं जानते हैं उसका भीषण परिणाम क्या हो सकता है। तो दुशासन के माध्यम से बताया गया है कि नारी का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा को ले लीजिए, वो जब वो मणि पा जाता है तो अनियंत्रित हो जाता है। अश्वत्थामा के माध्यम से बताया गया है कि अनियंत्रित मत हो। इसी तरह से गांधारी को ले लो, गांधारी एक नेत्रहीन का वर्ण करती है, पूरे जीवन दुख भोगती है। बताया गया है कि नेत्रहीन का वर्ण हमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप परीक्षित को ले गए, वो क्रोध में आकर अनुचित कार्य कर बैठते हैं। द्रोणाचार्य को ले लीजिए, द्रोणाचार्य अर्ध सत्य पे विश्वास कर लेते हैं, आधे सच पे विश्वास कर लेते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए रामायण के तमाम पात्रों को, पूरा कंप्लीट रामायण आप पढ़ोगे, कंप्लीट महाभारत आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हर व्यक्ति आज भी समाज में वैसा ही आपको मिलेगा। वहीं पे दुर्योधन भी आपको दिखेगा, युधिष्ठिर भी दिखेंगे, अर्जुन भी दिखेगा, कृष्ण के रूप में भी लोग दिखेंगे, विदुर के रूप में भी दिखेंगे, आपको अभिमन्यु के रूप में भी दिखेंगे। हमें समझना होगा कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं।
ये कार्य अगर हम करते हैं और ये कार्य नहीं करते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो। आप लोग भारत की सनातन संस्कृति को जानते हो, यहाँ वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में आप देख लीजिए कि पूंजीवाद बाजारवाद के चंगुल में फंसकर हम वृद्धाश्रम खोलते जा रहे हैं, अनाथालय खुलता जा रहा है। ये क्या है? ये हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं था कि जो माँ बाप हमें पाल पोस कर अपना खून से सींच कर हमें इतना बड़ा बनाता है कि हम अपना जीवन का बोझ उठा सकें, वही माँ बाप हमारे लिए बोझ लगने लगते हैं। हम उनका भार नहीं उठा पाते हैं, उन्हीं की संपत्ति से उनको बेदखल करके हम कहाँ भेज दे रहे हैं वृद्धाश्रम में। ये किस संस्कृति का हिस्सा है? ये पूरी तरह से बाजारवाद का हिस्सा है। तो मेरा सनातन संस्कृति सनातन धर्म चैनल के माध्यम से यही कहना है कि हमें अपने प्राचीन ग्रंथों को, प्राचीन संस्कृति को समझना होगा, उससे सीखना होगा, और वर्तमान समय की जो चुनौतियां आ रही है, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, उससे बचने का उपाय उसमें हम ढूंढेंगे तो वर्तमान समय में भी वो चीजें हमें मिल जाएंगी, उसका उपाय मिल जाएगा। तो सनातन धर्म चैनल के माध्यम से मेरा आपको बार बार जागरूक करने का प्रयास है कि आप अपनी संस्कृति को समझिए, तभी आप सुखी हो पाओगे। अपने आप को समझिए, तभी आप सुखी हो पाओगे। मैं पूजा पाखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस सनातन संस्कृति का जिसमें समाज के लिए बातें कही गई है, समाज के उत्तम समाज की बात की गई है, उत्तम राजनीति की बात कही गई है, आपके शरीर को स्वस्थ रखने की बात कही गई है। कहा जाता है स्वयं उत्थान में ही पर उत्थान है। आप अपना उत्थान करते हो तो दूसरे का उत्थान अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, सनातन धर्म की चीज़ें पसंद आ रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।